आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस मैट्रिक्स की जमा है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? मैट्रिक्स हमारे पास होता है अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जो हमारे पास रियल नंबर्स होती है उनकी कलेक्शन को जब हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में लिखते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंट्रीज होती हैं नंबर्स की। ये कहलाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। अब जब रियल नंबर्स को हम रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन क्या होती है? ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है। जब हम नंबर्स को इस तरह लिखते हैं और फिर इसको ब्रैकेट्स में हम इन नंबर्स को लिखते हैं, ये कहलाता है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं जो मैट्रिक्स में लिखे जाते हैं, ये रियल नंबर्स हमारे पास कहलाते हैं मैट्रिक्स की एंट्रीज, या हम इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसमें 1 3 4 7 2 0 ये सारे नंबर्स जो हमारे पास हैं ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, या एलिमेंट्स भी हम इनको कहते हैं। ये एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हम नाम दे देते हैं ए का। कैपिटल ए से हम इसको डिनोट करेंगे। ये हमारे पास हो गया 1 3 4 7 2 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया ए। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज और इसकी हम कॉलम्स देखेंगे। वो रोज हमारे पास क्या होती हैं? रोज हमारे पास होती हैं किसी भी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में लिखी जाती हैं। ये हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज लिखी जाती हैं ये हमारे पास कहलाती हैं रोज, जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखी जाती हैं। रोज हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हमारे पास क्या कहलाती हैं? रोज। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज बन रही हैं, तो इसको हम नाम देंगे R1 का और इसको R2 का। इसी तरह कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स हमारे पास जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं, वर्टिकल वे में जो लिखी जाती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं कॉलम्स। जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं या वर्टिकल वे में जो एंट्रीज लिखी जाती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 कॉलम बन रहे हैं, तो हम इसको नाम दे देंगे C1। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से रोज़ को और कॉलम्स को C से, कैपिटल C से। तो ये हमारे पास 3 कॉलम्स बन गए, इनको हम नाम दे देंगे C1 C2 एंड C3 का। इसमें अब मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं, सब रोज़ में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं वो सेम होंगी। जैसे R1 जो रो है उसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ या एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। तो R2 में जो सेकंड रो है उसमें भी 3 हैं एलिमेंट्स। इसी तरह नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या एंट्रीज़ कॉलम्स में भी सेम होंगे। जैसे C1 में 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 7। इसी तरह C2 में भी 2 एलिमेंट्स हैं, C3 में भी 2 एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज़ हैं। लेकिन R1 की एंट्रीज़ या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कॉलम के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। अगर लेट सपोज़ हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो B इज़ इक्वल टू, हम ये मैट्रिक्स लें 1 2 0 3 5 4
2 1 -1। अब इसमें हमारे पास 3 रोज़ बनती हैं, R1 R2 R3, और कॉलम्स हमारे पास हैं C1 C2 और C3। इसमें जो हमारे पास रोज़ हैं, रोज़ में कितनी एंट्रीज़ हैं? 1 2 3 या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। इसी तरह R2 में भी 3 हैं, R3 में भी 3 हैं, और कॉलम्स में भी 1 2 3 1 2 3। इसमें रोज़ और कॉलम्स में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या एंट्रीज़ हैं वो सेम है, जबकि इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो रोज़ में हैं वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है, लेकिन हर रो में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ़ एंट्रीज सेम होती हैं, और इसी तरह हर कॉलम में भी सेम होती हैं। अब हमारे पास ये जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं, ये नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये क्या चीज़ हमें बताते हैं? ये हमें बताते हैं ऑर्डर ऑफ़ दैट मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट सपोज ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ऑर्डर निकालें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, वो हमारे पास क्या होगा? और नंबर ऑफ रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से। रोज़ को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ रोज़ को एम से। इसी तरह कॉलम्स को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? नंबर ऑफ रोज़। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 2/3। इसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी हम निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं? 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो भी हमारे पास 3 हैं। इस तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ 2/3 का, और जो बी है वो है, उसका ऑर्डर है हमारे पास 3/3 का। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है।